हाय फिश कीपर्स, वेलकम टू ब्लेसिंग्स एक्वेरियम। मैं हूं डॉक्टर अदिति काशीकर और जैसे कि आप जानते हैं एवरी संडे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक इन्फॉर्मेटिव सेशन जिसमें आप हमें कमेंट सेक्शन में आपके मतलब एक्वेरियम से रिलेटेड सवाल पूछेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उसको आंसर करें। तो वेलकम टू द एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक फिशी। और आज मैंने जो सवाल सिलेक्ट किए हैं मैं यहाँ स्क्रीनशॉट्स दे दूंगी, तो जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो समझ जाएंगे, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या फॉर्मेट में आपको सवाल पूछने हैं। तो पहला सवाल है 01_Mr. K3 का। तो इन्होंने पूछा है कि इनके पास जो एक्वेरियम है इन्होंने बेयर बॉटम एक्वेरियम रखा है एंड पानी हमेशा इनका क्लाउडी होता है और ग्रीनिश लगता है पानी। तो हेमंत जी, पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बेयर बॉटम टैंक अगर मेंटेन करना है तो आपको रेगुलर वाटर चेंजेस करते रहना पड़ेगा, या तो फिर आप कोई सैंड या ग्रेवल्स उसमें डाल दीजिए, क्योंकि जो भी अनइटन फूड है उसके पार्टिकल्स पानी में घूमते रहते हैं। दैट इज़ वाई द वाटर विल ऑलवेज लुक क्लाउडी। और कोई इसके साथ तो आपको फिल्ट्रेशन भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई इसका काम ही वो है कि बहुत बार सैंड या ग्रेवल्स मुँह में उठाकर उसको फेंकते हैं, तो जिसकी वजह से पानी हमेशा आपका क्लाउडी लगता है। ग्रीनिश पानी आपका जो लग रहा है दैट कुड बी, आप चेक कीजिए कि क्या आपका जो एक्वेरियम है कोई डोर या विंडो के आसपास है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट है। अगर सनलाइट है तो एक्वेरियम वाटर ग्रीनिश लग सकता है, एल्गे फॉर्म हो सकता है, या अगर आप एक्सेसिव लाइटिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपका पानी जो है वो ग्रीनिश लग सकता है। दूसरा सवाल जो हमसे पूछा है Vizis.96789 ने पूछा है, इनका भी यही सवाल है, वाटर इज़ क्लियर बट देयर इज एल्गे ऑन द ग्लास। तो विजीज आप ये चेक कीजिए कि क्या आप एक्सेसिव लाइट यूज़ कर रहे हैं, या आपका जो फिश टैंक है कोई डोर या विंडो के पास है जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आता है, या ये भी ऑप्शन हो सकता है कि क्या आप जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो आप एक बार चेक कर लीजिए। हो सकता है बहुत बार हार्ड वाटर होता है, तो जिसके वजह से भी, या कुएं का पानी होता है या हैंडपम्प का पानी होता है, बोर वाटर जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी वाटर ग्रीनिश हो सकता है। नेक्स्ट सवाल हमारा है नितेश कुड़ुचकर ने, इन्होंने पूछा है हाउ टू ग्रो प्लांट्स विदाउट CO2 सिलेंडर। नाउ नितीश, पहले तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसे ही प्लांट्स चाहिए जो विदाउट CO2 ग्रो हो, तो मैं आपको बता दूं हर प्लांट को अलग अलग फॉर्मेट में आपको CO2 थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे लेट्स से आपको लो CO2 चाहिए तो आप वुड क्रीपर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको CO2 सिलेंडर नहीं चाहिए तो फिर आप जो है कारपेट प्लांटेशन या उस तरीके का जो इंटेंस प्रोफेशनल प्लांटेशन है उसके लिए मत जाइए, क्योंकि जो नेसेसिटी है प्लांटेशन की वो उसको लगने ही वाली है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, आपको लो लाइटिंग या सेमी प्लांटेशन के लिए जाना है तो उस तरीके के प्लांट्स आप चूज़ कीजिए। अदरवाइज यू कैन ओवर क्राउड योर फिश, मतलब ओवर क्राउड योर टैंक, मतलब कि ज़्यादा फिश आप उसके अंदर डाल दीजिए। ज़्यादा फिश है तो ज़्यादा पूप होगा और साइकिल आपका डेवलप हो जाएगा, दैट कुड बी। लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्की होता है, ट्रिकी होता है, बिकॉज वाटर पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाते हैं, तो यू विल हैव टू कीप दैट इन माइंड। हमारा नेक्स्ट सवाल पूछा है ब्रिजेश ठाकुर ने, और ये पूछ रहे हैं कि मैम टर्टल और फिश को साथ रख सकते हैं क्या? अगर रख सकते हैं तो पानी कितने दिन में चेंज करना चाहिए? तो ब्रिजेश जी, टर्टल और फिश को साथ में मत रखिए। टर्टल का रिक्वायरमेंट अलग है, फिश का रिक्वायरमेंट अलग है। ऑल्सो टर्टल का जो यूरिन है इट इज़ वेरी एसिडिक और उससे वाटर पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, और फिश को भी बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं। नॉर्मल नेचुरल रिवर्स में, स्ट्रीम्स में बात अलग होती है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश पानी भी आता है, बहता पानी होता है। एक्वेरियम की अगर हम बात करें तो टर्टल्स को अलग रखिए, फिश को अलग रखिए। टर्टल्स अगर आप रख रहे हैं तो अगर रेड ईयर स्लाइडर ये वैरायटी आप रख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हर 2 से 3 दिन में उनका पानी आप चेंज करते रहें। और फिश टैंक जो आप सेपरेटली रख रहे हैं तो इट इज़ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव कि आपके फिश टैंक में कौन से फिश है, वाटर पैरामीटर्स क्या है, टेम्परेचर कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पानी आपने चेंज करना चाहिए। बट 100% फिश टैंक का पानी कभी भी चेंज मत कीजिए। तो फिश कीपर्स, ये कुछ सवाल थे जो आप लोगों ने पूछे थे, और आई होप कि जो हमने आंसर्स दिए हैं वो आंसर्स सेटिस्फैक्ट्री होंगे। जो नए हमारे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं जिन्होंने अब तक सवाल पूछा नहीं है तो पूछ लीजिए, बिकॉज अगले संडे फिर मिलेंगे लेट्स टॉक फिशी में, जहाँ पे मैं एड्रेस करूँगी आपके कुछ सवाल। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, हमें इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो करते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है, क्योंकि फिश टैंक से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपसे मिलती रहूँगी और बात करती रहूँगी आपसे। एंड जल्दी मिलते हैं, तब तक टेक केयर एंड हैप्पी फिश कीपिंग।